बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जास बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। प्रातः स्मरणीय श्री रेणु सचिव परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गठन लेकर के जा रहे थे। नदी के किनारे पहुंचे, सूखा नदी था। सूखा नदी को पार करने में कोई विलंब नहीं होता। नदी के उस पार में सत्संग का पंडाल था। सेठ बहुत लालची था। सेठ जी कहते हैं कि गाड़ी को नदी के इसी पार में रोको और जो भी कपड़ा का गट्ठर है उस पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिखो। सन्यासी सबको विदाई होती है, बढ़ा चढ़ा कर लेंगे। नदी के इसी पार में रखे कपड़ा पप्पा गट्ठर जो उस पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिख रहे हैं। रात्रि का 12 बजा, जो नदी सूखा नदी था। 12 बजे रात्रि में जब वर्षा शुरू हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। जो 5 मिनट में उस नदी को पार कर जाता, अब उस जगह जाने के लिए 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने में भी घूर करके वहां गए पहुंचते। अब नदी का पानी सूखने में 6 महीना। सेठ जी कहते हैं 6 महीना यही निवास करते हैं, लेकिन भोजन करने में जो जो खर्चा होगा सब बढ़ा चढ़ा करके सन्यासी से लेंगे। यह मन में विचार कर रहे थे। भगवान बुद्ध मंचासन थे। मन पर जब मुस्कुराने लगे, आनंद कहते रहते आप मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है, कल एक सेठ भी 500 बैल गाड़ी को लेकर के कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। सत्संग में कपड़ा बेचे थे। इतना लालची ठहरा का नदी के इस पार गाड़ी को रोको, कपड़ा का गट्ठर पर कीमत बढ़ाओ। बढ़ाने में लग गया। रात में मूसलाधार बारिश हो गई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में घूम करके आने में 6 महीना लगेगा और नदी के जल को सूखने में 6 महीना लगेगा। तो विचार करते हैं कि 6 महीना यही रहेंगे, लेकिन जो भी खर्चा होगा साधु महात्मा से लेंगे। देखो आनंद। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। घोर नरक में चले जाएंगे। काफी दुख भोगना पड़ेगा। उसमें सीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भाइया, हे पुत्रों, हे कुटुंबियों, हो सके संबंधियों कि कोई तो मुझे जमती मार से बचाओ, नरक के दुख से बचाओ। आनंद कोई बचाने वाला नहीं। आनंद करते फिरते अगर आपका उपदेश होता तो मैं सेठ को चिताता। भगवान को कहते जाओ चिताओ।
आनंद उड़ करके नदी से ऊपर उड़ गए। तब आए यहाँ, जैसे आए सेठ जी जैसे आनंद को देखते हैं, सेठ जी कहते हैं आनंद आज मेरा भाग बहुत अच्छा है, बहुत मुनाफा होगा क्योंकि साधु का दर्शन हुआ है, खूब बिकेगा ना कपड़ा। आनंद कहते सेठ जी कपड़ा बेचने वाली बात तो बात की रही है, परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर सड़क में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय सेठ जी आनंद के चरण पर गिर जाते हैं, कहते आनंद किसी तरह मुझे बचा लो जिससे कि मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। कहा नदी को तैरिए, कहा नहीं तैर तो नहीं सकते हैं लेकिन जाने में तो बहुत विलंब 6 महीना लगेगा। उसी समय आनंद अपने योग बल से उनको उड़ा करके जैसे भगवान को उसके चरण में दंडवत हो गए और कहते त्राहिमाम भगवान धन से हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध उनको नामदान दिए, नामदान मतलब दीक्षा दिए और युक्ति बता दिए ध्यान करने के लिए। 3 दिन तक वो सत्संग में तो ध्यान नित्य संलग्नता के साथ किए और समय पर उनकी मृत्यु हुई। समय पर मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो धर्म सभा में चर्चा हो रहा था। भगवान बुद्ध से आनंद कहते भंते जो से समय पर उनकी मृत्यु हो गई, वो जो भजन भेज लिए थे, वो जो नरक में जाने वाले थे, भजन भेज लिए, उनकी कौन सी गति हुई। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद नामदान के प्रभाव से, भजन भेद के प्रभाव से स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोग आप इस भवन को चले गए हैं, इस स्वर्ग लोक को ये नामदान की महिमा है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, गुरु ही जीव के मित्र है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में थे। भगवान बुद्ध हमारे गुरुदेव भी थे। कुप्पा घाट में एक भक्त आए, गुरुदेव का दर्शन करने की नामदान लेने के लिए, भजन भी नहीं। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के पास गए, संत सेवी जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बाबा कहते कहाँ आए? उस सज्जन कहते हम भजन भेद ले। तो संत सेवी महाराज कहते आज तो शनिवार है, भजन भेद नहीं हो, जाइए दूसरे दिन नहीं। उनको वापस कर दिया गया। गुरुदेव का कहानी इतना बड़ा, कहाँ का पूरे ब्रह्मांड के बात को सुनने वाले, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब देखने वाले हैं। उस सज्जन जो चले गए कुछ बाद संत सेवी जी महाराज कहते संत सेवी जी अभी भी आए रहे, ओकरा बोला भी होते कहते आए रहे, करके हुजूर कह रहे भजन भेद लगे। हाँ ठीक करिए, क्योंकि हुजूर हम मेरे शनिवार के दीक्षा के कार्यक्रम नहीं हटे 200 दिन में। पूज्यपाद गुरुदेव कहते उनको बुलाइए और बुला करके गुरुदेव कहते उनको नाम दीजिए, उनको भजन भेज दिए। भजन भेज लेने के बाद जब वो घर गए तो रात में उनकी मृत्यु हो गई। रात में मृत्यु हो गई, पता चला उनकी मृत्यु हो गई। ये चर्चा चला। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अधोगति से बच गए। संत कबीर ने कहा भक्ति बीज से नहीं, जो जुझा अनंत ऊंच नीति भर जन्म ले तो संत को संत इसके जीवन में भक्ति ने शैली मुक्ति के संत चढ़े सब धार, जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता यह सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु नामा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा जोड़ करे भव सागर नर समाज शोकुट निर्गत मंदगति आत्महनगति। आप लोग जानते होंगे रेशमलाल दास जी महाराज को। रेशमलाल दास जी महाराज का जब शरीर छूटने के बाद तमाम जो भी सत्संगी गण थे, गाँव के भक्त थे, तमाम आ गए उनको दाह संस्कार करने के लिए ले जाने के अस्पताल रहा। कोई बांस का चरखी बना रहे हैं, कोई मूंछ का डोरी बना रहे हैं।
बहुत देर के बाद लाश तो वहाँ रखा हुआ था। बहुत देर के बाद ऋषभलाल दास जी उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। यह कह करके जैसे आगे बढ़ते हैं तमाम उनको घेर लिए। आपकी तो मृत्यु हो गए थे, हम लोग तमाम आपको अस्पताल घाट लेकर के जाने वाले थे, आप जीवित कैसे हो गए? उस समय कहते हैं हमारी मृत्यु हो गए थे। दो जमदूत आए पकड़ करके हमको जमराज का अदालत चले गए। जमराज को कहीं से हिसाब पूछते हैं। जमराज कहते हैं यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? उस समय ऋषभलाल दास जी कहते हैं हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा ना गुरु महाराज के नाम से सत्संग भवन के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। यही तो सोच रहे थे। यही दोनों पकड़ करके जो जमदूत हमको पकड़ करके लाया। तो जमराज कहते हमसे मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? है जमदूत इसको उठाओ, कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत को उठा लिए। उस समय ऋषभलाल दास जी कहते हैं बचाइए हे सदगुरु। जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए और जमराज से कहते हैं जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करेगा और सत्संग भवन बना करके उस मंदिर का मैं उद्घाटन करूंगा और उस मंदिर में ऋषभलाल दास जी सत्संग करेंगे। गुरु महाराज हमको यहाँ हे देखिए गुरु महाराज चहल रहे हैं, कागज पत्थर लाइए रजिस्ट्री फिर गए। गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाए। गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन के जब तक जीवन रहे सत्संग तो ध्यान लेते संलग्नता के साथ के उसका जीवन मंगलमय हो गया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कल्याण चाहते हैं जागो जागो गुरु लागो जगत मंगलमय फैला है, करना है सो जल्दी कर लो 2-3 जीवन मिला है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम सब लोग पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा से सार्वजनिक बातों को सुन रहे थे। किस तरह से सदगुरु ने अपने भक्त को काल के जाल से बचाते हैं, काल के जाल से छुड़ाते हैं। अब 2 शब्द हमारे महासभा के अध्यक्ष महोदय विद्वान बैंक संचालक आदरणीय डॉक्टर गणेश बाबू रखेंगे आप लोगों की सेवा में।